आज जिस हम ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, इसे फटने में 12,000 साल लगे हैं। यानी कि कभी ये फटे थे टाइप से है और ये फिर से अब जाके फटा है। ये ज्वालामुखी इथियोपिया के अंदर था और इथियोपिया के अंदर ये जो ज्वालामुखी था, इसके फटने से भारत में चिंता बढ़ गई। भारत में ऐसी चिंता बढ़ी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड इन सभी स्टेट्स को टेंशन होने लगी। फिलहाल एक तस्वीर देखिए, आपके सामने ये जो तस्वीर है ना, जो ये जो बादल सा बना आ रहा है, असल में ये एक वोल्केनो के फटने का बादल है। मतलब वोल्केनो फटा और उसकी वजह से ये फ्यूम्स सी बाहर निकल कर आई। आप इन तस्वीरों को यहां पर देखेंगे तो आप देख करके अंदाजा लगाएंगे कि कुछ मतलब बादल सा बना है, कॉलीफ्लावर जैसा बादल है जो बनता हुआ आपको ऊपर तक जाता दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए बादल देख करके किसी को चिंता नहीं होती, लेकिन बादल में वाटर वेपर होती है। यहां पर लेकिन सैंड है। ये मतलब एक तरह से समझिए कोई धूल का गुबार लिया किसी ने और ऊपर की तरफ उछाल दिया, कुछ वैसा है। जमीन से उठा हुआ पानी के बिना, यानी कि इसमें वाटर कंटेंट मिनिमलिस्टिक तरीके से है। ये पानी नहीं है, बारिश नहीं करेगा, एक धुएं का गुबार है जो इस तरह से उठ रहा है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। एक वीडियो भी बाहर आया, जिसे आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने इसे रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में और इस धूल के गुबार को उठता हुआ आप देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो धरती के अंदर गहराई से निकल करके आई हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। वो यहां से निकल करके आपको ऊपर की तरफ धुएं का गुबार बनते हुए जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर कोई वॉल्केनो फटा है और वहां आप रहते हैं उस कोने में। आप सोचिए कि इस वॉल्केनो की धुआं से आपको टेंशन हो रही है। अब अंदाजा लगाइए कितनी भीषण धुआं रही होगी। 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फिलहाल फटने पर अभी सल्फर डाइऑक्साइड और राख निकल कर आई है। और अब ये राख जो यहां से निकली, ये यमन और ओमान को भी पार करके बाहर की तरफ उड़ने लगी। मतलब ये है कि सोमवार की करीब रात 11 बजे ये इथियोपिया के अंदर फटा हुआ जो ज्वालामुखी है, ये 4300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली इन क्षेत्रों के अंदर फैलता हुआ दिखाई दिया। मतलब यहां से चल करके ये हवा ऊपर उठी और उठ करके भारत की तरफ चल दी। अब आप देखो, ये इथियोपिया से फटी है, हेलीगुबी यही है वो वॉल्केनो, और यहां से निकल करके ये उड़ते हुए इस दिशा की तरफ निकलने लगी। आप कहेंगे इसको इधर ही जाना था, इसको कहीं और भी जगह मिल सकती थी, वो आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी ज्योग्राफी के अंदर चीजें जोड़ी जा रही हैं और उनका कुछ का मानना है कि जेट स्ट्रीम्स की वजह से ये इस तरफ की यात्रा करते हुए चलने लगा। क्योंकि जैसे एक बार की तरफ आप इस गुबार को उठा हुआ देखें और ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आसमान में ऊपर उठा और उठ करके और फिर ये ट्रेवल करने लगा। अब आप देखिए, पहले आसमान में उठता हुआ ये गुबार और इस गुबार में है राख और सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप पूछेंगे कोई नुकसान है क्या इससे? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर कोई हवाई जहाज यहां से जा रहा हो तो हवाई जहाज को तो पहले ही बादलों में दिक्कत आती है। बादलों में लेकिन दिक्कत आती है, उसकी वजह से उसके अंदर डिस्टर्बेंस भी आता है चलते समय, लेकिन टर्बुलेंस जिसे आप कहते हैं। लेकिन ये जो जगह है इसमें कोई बादल तो है नहीं, बादल की जगह धुआं है। अब ये धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड है, धूल के पार्टिकल्स हैं। अगर इनमें से कोई फ्लाइट निकले तो फ्लाइट के मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें धुआं फंस सकती है, या फिर ये कहिए कि राख फंस सकती है, एसी में जा सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है ना, विंड्स में फंस सकती है। तो मतलब जितनी भी फ्लाइट्स के सामने से निकलेंगी उन्हें चिंता होगी। अब आप कहेंगे फटा तो किसी एक कोने पे है, चिंता की क्या बात है? देखो, चिंता की बात यह है कि ये फट करके यहां से आगे इतना बड़े क्षेत्र में फैल गया, इतना बड़े क्षेत्रफल में फैल गया जितना ऑस्ट्रेलिया का अपना पूरा पूरा क्षेत्रफल है। अब सोचो, यहां से फटा है और बिल्कुल अगरबत्ती की धुआं की तरह ये निकलता हुआ दूसरी तरह तक पहुंच रहा है। तो इस रास्ते में से जो भी निकला ना, उन सबके लिए नुकसानदायक है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि देखो, यहां से चलते हुए ये चले अरब सागर क्रॉस होते हुए, जैसे निकले ही भारत के लिए थे, फटे ही भारत के लिए थे, इस तरह से फट करके भारत की तरफ चलते हुए दिखाई दिए। अब आप तारीखों में नजर देखें, 23 नवंबर को ये फटता है शाम के दिन। 24 नवंबर की सुबह ये लगभग ओमान को क्रॉस कर जाता है धुआं। ये धुआं और उड़ते उड़ते फिर पाकिस्तान, भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों को सेकंड डे में 24 नवंबर के दिन दोपहर तक पहुंच जाता है। और पहुंचते पहुंचते अब, क्योंकि आज आप इस सेशन को 26 तारीख के दिन सुन रहे हैं, ये क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करते करते ये अब चाइना की साइड में निकल गया, हिमालय को क्रॉस करते हुए आगे चला गया है। ठीक है, तो इसका पूरा जो यात्रा चक्र है उसमें पाकिस्तान, भारत ये सब शामिल हुआ और अब ये भारत को क्रॉस करके चाइना की तरफ निकल गया है। 4300 किलोमीटर की दूरी राख ने तय कर ली 2 दिन के अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए। तो क्या इससे कोई नुकसान हुआ? देखिए, अपेक्षा यह थी कि इसकी निकली हुई राख हमारे ऊपर गिरेगी, या फिर जो जो क्षोभ मंडल है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जहां पर हम लोग सांस के लिए ऑक्सीजन देखते हैं, उसके साथ मिलकर के ये एक्यूआई को बिगाड़ देगा, एयर क्वालिटी को बिगाड़ देगा
और हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन बढ़ा सकता है, फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है, शीतलन भी कर सकता है, कई बार वोल्केनो फटने से कूलिंग इफ़ेक्ट भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके धुएँ के जो बादल थे वो निकल गए और आगे की तरफ अब चाइना साइड में पहुँच गए। चाइना को क्रॉस करके अब वो पैसिफिक ओशन में चले जाएँगे, अल्टीमेटली जापान के बाद जाते-जाते ये बहुत न्यूट्रल हो जाएँगे।